एशिया कप बाय बाय। एशिया कप का अब मेरे विचार में कोई वजूद रहा नहीं है, तो फिर एशिया कप क्या होगा? नहीं सर, अब बीसीसीआई का ये हक बनता है, ये फर्ज बनता है कि कहते हैं यार तुम खेल लो आपस में, हम वी आर आउट। जो कंट्रीज अपने सिस्टम को टॉप पे रखना चाहती हैं, अपना मेरिट का सिस्टम टॉप रखना चाहते हैं, वो फिर इस किस्म के फैसले करते हैं। बात यहाँ पे है क्या इंडियन टीम बांग्लादेश ट्रैवल करेगी या हाइब्रिड मॉडल का तमाशा? पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रियों के बीच में भाई लफड़े इतने ज्यादा हो चुके हैं कि भाई अब 2027 का एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है। हाँ भाई, जो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप नहीं होना था 50 ओवरों वाला, वो भाई बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो है ना वो लेटर भेज दिया है, ईमेल भेज दिया है, बोला है कि भैया हम एशिया कप में जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर। फिर से होगा। आई थिंक बांग्लादेश में हाइब्रिड नहीं होगा, वो टूर्नामेंट शिफ्ट कर लेंगे वहां से, उनके लिए हाइब्रिड वगैरह नहीं। और दूसरी चीज बांग्लादेश, आपको लग रहा है बांग्लादेश से शिफ्ट हो जाएगा? हाँ, शिफ्ट हो तो जाएगा। पाकिस्तान पुश करेगा बांग्लादेश को, जैसे उन्होंने भी किया। अभी ये बर्बाद कौन होगा? बांग्लादेश ही बर्बाद होगा। इंडिया ने ट्रॉफी मांग ली जी कि हमें ट्रॉफी दे, भीख मांग रहे हैं, इज्जत से मिल रही थी। जैसे ही सियासतदान को हम कहते हैं कि इलेक्शन जैसी भी हो, इलेक्शन लड़नी चाहिए, रिगिंग हो ना रिगिंग हो, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए, खला नहीं होनी चाहिए, आप लड़के अपने मौक़िफ़ पेश करें। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माय फलसफा, और इसीलिए वी आर स्टिल इन द गेम। जब हमारे वाले अपनी क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहे तो आप क्यों ले रहे हैं इतना? हमारे यहाँ पे कोई भी मेरे ख्याल इस चीज को बुरा नहीं समझेगा। हमारे दिक्कत ये है कि कई बार ना हम अपना पड़ोसी देश जो हमारा श्रीलंका है, जो हमारा अफगानिस्तान, तो उनको हम उनके सीरीज खेल वही होगा, उनके लिए हमें कुछ अलग तरीके, इनको दोनों को निखट्टों को बाहर करो। वो है इनकी हरकतें ऐसी हैं। याद है अभी कह रहे थे कि इस बार अगर बीसीसीआई झुक गया, मतलब बीसीसीआई ने मान ली शेड्यूलिंग कराने पर पार, तो उससे बेकार चीज नहीं होगी भाई। आज ये चीज जा रहे हैं ना, ये वर्ल्ड कप से बाद, आज के बाद अगर एशिया कप होता है भाई, अभी पॉलिटिकल समझ गई, बातचीत बन गई, कुछ हो गया भाई, सुधरने को कोई हो जाता है ना राजी। बांग्लादेश, पाकिस्तान तो छोड़ दो, पाकिस्तान तो गया गुजरा हो चुका है, लेकिन अगर बांग्लादेश आज से 5 साल 7 साल 8 साल बाद कभी सुधर, एयरपोर्ट पे नजर आते थे या ग्राउंड में नजर आते थे, वो वाला एशिया कप, और जहां पे मिथ ब्रेक हुई थी कि हमारा जो पेस अटैक है वो दुनिया का सबसे लीथल पेस अटैक है। चौधरी, उस एशिया कप में हमारे फास्ट बॉलर्स को ऐसा फेंटा पड़ा था ना, और ये ऐसे लेटे थे कि उसके बाद इन्होंने कसम खाई भी हम नहीं उठना। थोड़े टाइम पहले इंडिया और बांग्लादेश बोर्ड के बीच कितने इश्यूज रहे। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गया, उनकी रिप्लेसमेंट भी आ गई थी मतलब आपका वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन आप अगर अभी बात करोगे तो यही सुनने में आ रहा है कि कुछ हो गया वहां पे, तो बात अलग है। अदरवाइज एशिया कप क्रिकेट इनके साथ खेलने का मतलब हम आतंकवाद को पनपा रहे हैं, क्योंकि अब एशिया कप 2027 जो है वो आपका 50 ओवर फॉर्मेट में हो रहा है। तो ये विराट कोहली के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी 100 सेंचुरीज में कुछ मैचेस और बढ़ेंगे। भारत ने अपने उस कप्तान को जिसने वर्ल्ड कप एशिया कप जितवाया यार, उसको वो बरतरफ करने जा रहे हैं। इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है, अभी बाकायदा ना नहीं हुआ, लेकिन तमाम इंडियन चैनल्स पर वेबसाइट पे खबर आई हुई है, और यहाँ तक के नए कैप्टन के नाम भी आ गए। उससे पहले जो 2023 का एशिया कप था वो पाकिस्तान होस्ट कर चुका था, और वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हुआ था, अगर आपको याद हो, ठीक है, और श्रीलंका में, और जिसमें हमारा बस हम एशिया कप 2027 बांग्लादेश में होगा, बांग्लादेश होस्ट करने वाला है, रिपोर्टेडली जो सुनने में आ रहा है। प्लस उसके अंदर एक और ट्विस्ट है कि इस बार का एशिया कप 50 ओवर फॉर्मेट होगा। तो आपने जिससे सूर्य कुमार यादव की बात की है, अब हालांकि उसकी आप T20 की परफॉर्मेंस देखें, आखिरी 13-14 मैचेस में उसने 350 किए हैं, 15 मैचेस में, ठीक है ना, 350 किए हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी मेरे ख्याल इस चीज को बुरा नहीं समझेगा। हमारे क्या, दुनिया की किसी क्रिकेट की टीम में उसको कोई बुरा नहीं समझेगा यार, अगर 15 मैचेस में एक T20 कप्तान जिसने वर्ल्ड कप भी जितवा दिया, सब कुछ कर दिया, एशिया कप जीते, सब कुछ जीते, ठीक है, उसको हम अब अगर बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं T20 के फॉर्मेट से, तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब चक्कर। हालांकि उसकी परफॉर्मेंस तो बुरी नहीं है, टीम की अच्छी परफॉर्मेंस, टीम जीत रही है, तो इसका मतलब कप्तानी अच्छी कर रहा तो टीम जीत रही है ना। लेकिन बात पता क्या होती है गफ्फार, बात ये होती है कि जो कंट्रीज अपने सिस्टम, एक बार उन्होंने एशिया कप में कप्तानी की, सूर्य कुमार ने एशिया कप ले गए, एक बार T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी की वो ले गए, यानी कि 100% रेशियो है मल्टीनेशन टूर्नामेंट में ट्रॉफीज का, जब भी खेले जीते हैं, ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अगर आप देखो तो एक जज्बाती अमल आ जाएगा कि आप एक कैप्टन ने आपको ट्रॉफी जिताई और आप उसको चेंज कर रहे हो। हाँ, मैं समझता हूं कि एक उनके लिए ब्लेसिंग भी है कि उनको नजर आ रहा है। अब हम अपनी पाकिस्तान टीम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि T20 में हम अगर आगा को कप्तान नहीं से हटाते, हम किसको बनाएं, हमारे पास कोई नाम ही नहीं आ रहा। रैस है शाहीन ये है ना, आपको बंदा वो एक्सेप्टेड कहीं बैठ सकता है, बाहर लाजमी नहीं है, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ अक्षर पटेल ही इज अ गुड ऑलराउंड क्रिकेटर, बट वो जो क्या नाम है, पांड्या, दूसरा जो है कुरनाल पांड्या, ही इज इक्वली गुड। हाँ, वो कल उनसे भी सवाल हुआ था, वो कह रहा था कि मैं भी कमबैक करने का ख्वाहिश रखता हूँ। डिस्क्लेमर यही है कि ये एक सोर्सेज की खबर है, अभी कंफर्म नहीं है, किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो 30 खिलाड़ी आगे अनाउंस हुए हैं और जिसमें जाके आगे जिसमें से 15 निकलने हैं ओलंपिक के लिए और एशियन गेम्स वगैरह के लिए जो निकलने हैं, उसमें उनका नाम नहीं है। कप्तान भी चेंज है, इवन गौतम गंभीर का नाम भी नहीं है वहां पे, उनका नाम है VVS लक्ष्मण का नाम है। तो आगे इंडिया के क्या प्लान्स हैं, किन के साथ जा रहे हैं, ये तो इंडिया ही नो बेटर, लेकिन जो प्लान यही लग रहा है कि उस प्लान में सूर्य कुमार यादव नहीं है। अच्छा,
अब होता यही है कि अगर फर्ज करें कि वहां से आते हैं ये वर्ल्ड कप से, और उनकी वर्ल्ड कप में भी जिस वर्ल्ड कप को उन्होंने जिताया, उनकी परफॉर्मेंस एज कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी। आईपीएल में उनकी मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्स्ट आईपीएल ऑफ हिज हिस्ट्री है, कि वो मतलब कहीं भी नजर ही नहीं आए ना, मतलब बैड परफॉर्मेंस। इंडियन टीम एक तरफ, आईपीएल एक तरफ। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि कैरी तो कर रहे हैं ना। आपकी बात के आगे बात कर रही हूँ। शायद से ये बीसीसीआई ठीक है, एक विजन दिखा रहा है कि भाई हम उसको जगह नहीं देंगे जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है खास। लेकिन अगर आप लास्ट मैच देखो तो वो वर्ल्ड कप जीत कर आखिरी मैच में उसने ट्रॉफी उठाई भी थी। उससे पहले आप देखो एशिया कप, इतना हाई वोल्टेज मैचेस से एशिया कप, कितना प्रेशर था, वो उन्होंने जीता है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज्यादा अभी जल्दबाजी है, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ भी पहले ये किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जितवाई, कप्तानी चली गई, यहां पर एशिया कप जितवाया, टी20 वर्ल्ड कप जितवाया। एक टॉप पे रखना चाहती है, अपना मेरिट का सिस्टम टॉप रखना चाहते हैं, वो फिर इस किस्म के फैसले करते हैं। वो फिर यही सोचते हैं कि यार ठीक है, इवेंट जितवाया ना, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन अब इंडिया के लिए इसको निकालने के बाद भी कोई आसान सिचुएशन नहीं है। पूछिए कैसे सवाल ये है कि इसको निकाल के अब इन्हें कप्तान वो लेके आना है सबसे पहले तो जिसकी जगह हो। पहली बात ये कि क्या इंडिया के अंदर जो टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है जिसको कप्तान बनाया जा सकता है, ताकि फिर वो डिसाइड कर सकें कि जो उनको मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव की जगह चाहिए, वो एक ऐसा बैट्समैन चाहिए, वो चाहे अच्छा कप्तान हो ना हो, बट एज ए बैट्समैन तगड़ा हो, फिर वो इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। पहले तो वो निकालना ना कि इंडिया की टीम के अंदर भी कोई है ऐसा या नहीं है कैंडिडेट। तो इंडिया की टीम के अंदर मुझे एक कैंडिडेट नजर आता है, एक्चुअली में 2 हैं, बट एक अच्छे से नजर आता है जिसको उन्होंने ग्रूम भी किया है, वो है तिलक वर्मा, जिनको वो रेगुलर ग्रूम कर रहे हैं, और उसकी एज भी 24-25 साल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो अगले 6-8 साल तक इंडिया के लिए आराम से सर्व कर सकता है। नंबर 1, तो ये एक चीज उनके पास है। आई डोंट नो अब वो उसके साथ, क्योंकि अभी भी ये टीम का उसको कप्तान बनाया तिलक वर्मा को, वो जो पहले भी वो कप्तान रह चुका है। जूनियर एशिया कप जो था, जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, और जहां अभिषेक शर्मा भी खेला था, उसमें भी वो कप्तान था, अगरचे फेलियर था, एज ए कैप्टन वो फेलियर हुआ था। ठीक है, सो ये एक ऑप्शन उनके पास है। अब उसको कैरी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, होता है ना कि ये टीम के लिए ग्रूम तो कर लिया, बट उनको लगा कि नहीं यार, नहीं तो जो अक्षर पटेल वहां पे वाइस कैप्टन चल रहा है उसका क्या करना? अक्षर पटेल किसी मैच में बाहर बैठ सकता है, अक्षर पटेल किसी मैच में बाहर बैठ, आपको बंदा वो चाहिए जो किसी मैच में बाहर ना बैठता हो। ओके, कंटिन्यूटी रहे, जिससे कंटिन्यूटी रहे और वो रहे प्लेइंग 11 में। प्रॉब्लम तो नजर आ रहा है कि शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई दूसरा तीसरा नाम नजर नहीं आ रहा। इनकी टीम में अगर आप देखो तो नाम ही इतने ज्यादा है कि बीसीसीआई कंफ्यूज है कि सूर्या को हटाते हैं तो अय्यर को बनाते हैं, अय्यर के पीछे ईशान खड़े हैं, ईशान के पीछे तिलक खड़े हैं। इन सब के अलावा हार्दिक कह रहे हैं भाई मैं इतना अच्छा हूं, मैंने क्या गलत किया था पहले जो मुझे हटाया। लेकिन चलो उनका एटीट्यूड का मसला था, अब तो हर एमआई मुंबई इंडियंस में उनको कप्तानी से हटा रहा है। दूसरी तरफ जो बुमराह है वो कहते हैं भाई मैं इतना अच्छा बॉलर हूं, बेस्ट बॉलर हूं, मैंने क्या गलत किया, जब भी कप्तानी किया मैंने टीम को जितवाया। लेकिन आप देखिए उनके पास कितने ज्यादा उम्मीदवार है कप्तानी के, एज कंपेयर हमारे पास उम्मीदवार ही नजर नहीं आ रहे कि हम किसको कप्तान बनाएं। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ठीक है उनके पास उम्मीदवार ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल ये एक बहुत जज्बातीपन है। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि बीसीसीआई फैसला कर चुकी है कि आयरलैंड वाली सीरीज में तो अब ये आगे उन्होंने डिसाइड करना है कि जो आगे 2028 का वर्ल्ड कप है, ये है ना, आपको बंदा वो अक्षर पटेल कहीं बैठ सकता है बाहर, लाजमी नहीं है। ठीक है ना, मैं तो कहता हूं अक्षर पटेल इज अ गुड ऑलराउंड क्रिकेटर, बट वो जो क्या नाम है पांड्या, दूसरा जो है कुरनाल पांड्या, ही इज इक्वली गुड। हाँ, वो कल उनसे भी सवाल हुआ था, वो कह रहा था कि मैं भी कमबैक करने का ख्वाहिश रखता हूँ। डिस्क्लेमर यही है कि ये एक सोर्सेज की खबर है, अभी कंफर्म नहीं है, किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन जो 30 खिलाड़ी आगे अनाउंस हुए हैं और जिसमें जाके आगे जिसमें से 15 निकलने हैं ओलंपिक के लिए और एशियन गेम्स वगैरह के लिए जो निकलने हैं, उसमें उनका नाम नहीं है। कप्तान भी चेंज है, इवन गौतम गंभीर का नाम भी नहीं है वहां पे, उनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण का नाम है। तो आगे इंडिया के क्या प्लान्स हैं, किन के साथ जा रहे हैं, ये तो इंडिया ही नो बेटर। लेकिन जो प्लान यही लग रहा है कि उस प्लान में सूर्य कुमार यादव नहीं है। अच्छा, अब होता यही है कि अगर फर्ज करें कि वहां से आते हैं ये वर्ल्ड कप से, और उनकी वर्ल्ड कप में भी जिस वर्ल्ड कप को उन्होंने जिताया, उनकी परफॉर्मेंस एज कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी। आईपीएल में उनकी मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्स्ट आईपीएल ऑफ हिज हिस्ट्री है, कि वो मतलब कहीं भी नजर ही नहीं आए ना, मतलब बैड परफॉर्मेंस। इंडियन टीम एक तरफ, आईपीएल एक तरफ। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि कैरी तो कर रहे हैं ना। आपकी बात के आगे बात कर रही हूँ। शायद से ये बीसीसीआई ठीक है, एक विजन दिखा रहा है कि भाई हम उसको जगह नहीं देंगे जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है खास। लेकिन अगर आप लास्ट मैच देखो तो वो वर्ल्ड कप जीत कर आखिरी मैच में उसने ट्रॉफी उठाई भी थी। उससे पहले आप देखो एशिया कप, इतना हाई वोल्टेज मैचेस से एशिया कप, कितना प्रेशर था, वो उन्होंने जीता है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज्यादा अभी जल्दबाजी है, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ भी पहले ये किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जितवाई, कप्तानी चली गई, यहां पर एशिया कप जितवाया, टी20 वर्ल्ड कप जितवाया। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस प्रकार से अपना रोना धोना शुरू कर दिया है। जैसा कि लोग आप जानते ही होंगे कि
2027 ओडीआई वर्ल्ड कप होने से पहले 2027 में एशिया कप होना है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों साथ में मिलजुल कर रहा है। और ये सब देखते हुए भारत ने 2027 में एशिया कप से बाहर रहने के लिए बीसीसीआई ने एसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है। यह सब देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रोना धोना शुरू कर दिया है और बोल रहा है अगर भारत इसका कैसे बाहर हो सकता है एशिया कप 2027 से। अगर भारत एशिया कप 2027 से बाहर होता है तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और हम फाइनेंशियली एकदम कमज़ोर क्रिकेट बोर्ड हो जाएंगे। लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि जिस प्रकार से हम भी इस प्रकार से किसी भी इवेंट में साथ नहीं देंगे और हम इसमें से प्रकार देखते हुए श्रीलंका एवं अन्य एशियाई बोर्डों के लिए भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। यह सब देखो और इंडिया ने बोला है कि हम इस इवेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं करना चाहते। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।